तो अगर तौहीद मजबूत हो जाए तो इंसान का अमल भी मजबूत हो जाए। कभी भी मुवहिद बंदा गुनाह नहीं करता। कि मैंने कहा था एक है इस्मत अताई, एक है इस्मत कसबी। अताई इस्मत अंबिया 14 मासूमीन को मिली, कसबी इस्मत हजरत अब्बास, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर, जनाब सलमान फारसी, आपके बड़े बड़े मराजे उरफा, इनकी इस्मत जो है वो कसब, उसमें भी दर्जात हैं। हजरत अब्बास बुलंदतरीन दर्जे पर हैं, लेकिन आप सिंपल से दर्जे पर तो फायज हो सकते हैं। और ये कब होगा? जब इंसान मैदान विलायत के अंदर दाखिल हो जाएगा। 70 साल जिंदगी बंदे की गुजर जाती है गलत गाइडलाइनों पर अमल करते करते। मैं जवानों को कह रहा हूं, कम से कम डेली 20 पेजेस पढ़ा करो, वाजिब कर दो खुद पे कि मुझे 20 सफ़े, चलो 20 नहीं तो 10 सफ़े, कम से कम डेली 10 सफ़े इल्म दीन हासिल किया करो। कुरान की कोई तफसीर उठा लो, तारीख का कोई किताब उठा लो, अंबिया की कोई किताब उठा लो। अब आप देखेंगे साल में ये सफ़े कितने हो जाएंगे, तकरीबन 3000 सफ़ों से ज्यादा, उससे भी ज्यादा। यानी आप कितनी किताबों का मुताला कर लेंगे अगर अपने ऊपर क्या कर लें, वाजिब कर लें। लेकिन इसी जमात से पूछो, हाँ भाई साल पे ड्रामे कितने देखे हैं, इसे याद ही नहीं। इस सैयदा ज़ैनब की चाहने वाली से पूछो, हाँ भाई डेली बेसिस पे, पहले तो ड्रामे हफ्ते में एक बार आते थे, अब तो डेली आ रहे हैं। इसको जल्दी जल्दी काम निपटाना होता है, ड्रामा आने वाला है। इतना इंतजार अपने इमाम वक्त का भी नहीं करती जितना एक ड्रामे का करती है। हाँ, बच्चों को बचपन से सिखा लो, बच्चे पढ़ेंगे तो सीखेंगे, बच्चे किताबों का मुताला करेंगे तो सीखेंगे। क्यों आज अवाम का मेयार यह है कि गलत पढ़ने वाला भी पढ़ के जाता है, वाह वाह होती है, सही पढ़ने वाला भी पढ़ के जाता है, वाह वाह होती है। क्योंकि अवाम का मुताला नहीं है, अवाम की स्टडी नहीं है, तो जाहिर पढ़ने वाले के दिल में खौफ ही नहीं है, कहता जो पढ़ दूं लोग तो सुन लेंगे। हाँ, यही है मजलिस रस्म थोड़ी है, तुम घरों से उठ के आए और मेले लगा के बैठ गए हो, भाई मजलिस इमाम हुसैन सुनने आया हूं, फला जगह पे इतना मजमा था, फला जगह पे इतना मजमा था। सवाल ये मजमों को नहीं देखो, ये देखो कि इन मजमों में से कितने लोग हबीब इब्न मज़ाहिर बन के उठे हैं। वला तबर्रुज न तबर्रुज जाहिलियत, आखिरी जमाना है जिसमें आप जी रहे हैं, ये जाहिलियत का जमाना है। फरमाए मोमिनो वला तबर्रुज न तबर्रुज जाहिलियत, ये मौजू से थोड़ा हट के है कि ऐ लोगों जाहिलियत के जमाने की तरह खुद को बुर्ज न बनाओ कि हर बंदा ये चाहता मैं देखा जाऊं, मैं देखा जाऊं, मैं देखा जाऊं, जमाने के सामने देखा जाऊं। बुर्ज का मतलब, बुर्ज खलीफा का नाम आपने सुना है, बुर्ज का मतलब ऐसे न बनो कि बस तुम्हारी ये चाहत हो कि लोग मुझे देखें। क्यों कहा इबादत तन्हाई में होती है, खैरात तन्हाई में होती है, यतीम परवरी तन्हाई में होती है। आज अगर मैं गरीबों को खिला भी रहा हूं उसमें भी रियाकारी, मस्जिद बना रहा हूं उसमें भी रियाकारी, मजलिस पढ़ी जाती है उसमें भी रियाकारी, नोहा बढ़ा जाता है, पूरे 17-18 मिनट के नोहे में पूरा फोकस नोहे खान पे होता है, नोहे पे नहीं होता। यानी मैं उस नोहे में भी खुद को दिखाना चाहता हूं। असल मकसद खिलकत ये था कि इंसान तो खुद को फना कर उसकी राह में, और जैसे अल्लाह ने उसका वजूद है, जैसे बका है, हमेशा उस बका के पीछे लग, और जब तू उस नूर से मिल जाता है तो खुदा भी तेरे नाम को नूरानी बना देता है। आज कायनात में हुसैन का नाम चमक रहा है, अली इब्न अबी तालिब का नाम चमक रहा है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी अपने लिए नहीं जी, अपने खालिक के लिए जिंदगी गुजार कर गए। तो ये कब होगा? जब इंसान विलायत अमीरुल मोमिनीन के अंदर दाखिल हो जाएगा, तौहीद मजबूत हो, तौहीद के बाद रिसालत का अकीदा मजबूत होना। अब मैं सिर्फ नजरिए पर हूं, विलायत अमली की तरफ अभी नहीं आया। रिसालत का नजरिया मजबूत हो कि मुसलमान का अकीदा जब कमजोर हो जाता है तो कहता था मैं या रसूल अल्लाह मदद कहूंगा, रसूल मेरी मदद कैसे करेगा? मैं या अली मदद कहता हूं तो मौला अली इतनी जगहों पे कैसे जाएंगे? कल मैंने मिसाल दी आसिफ इब्न बरखिया की कि जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, जिसको उलमा अपनी इस्लाम में कहते हैं कि विलायत जुज़ई उसको मिली थी। उसने कहा कि ऐ हजरत सुलेमान आप मुझे यहां देखोगे, तख्त बिल्कीस वाले मुझे वहां देखेंगे। जब जुज़वी विलायत रखने वाले के पास इतना पावर है तो मुस्तफा और मुर्तजा के पास कितना पावर होगा?
कुरान की आयत वअरदनल अमाना, अल्लाह कहता है हमने अपनी अमानत आसमानों को देना चाहिए, इनकार कर दिया। पहाड़ों को देना चाहिए, इनकार कर दिया। पूरी कायनात को देना चाहिए, इनकार कर दिया। लेकिन इस अमानत को जिस वजूद ने उठाया था उसका नाम मुस्तफ़ा था। इसका मतलब वजूद मुस्तफ़ा आसमानों से मजबूत है, पहाड़ों से मजबूत है, वजूद मुस्तफ़ा कायनात से मजबूत है। कि कुरान की आयत है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन रअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। अरे जिस कुरान को पहाड़ ने बर्दाश्त नहीं किया उसे क़ल्ब मुस्तफ़ा ने बर्दाश्त कर लिया था। ये ताकतवर वजूद है, ये विलायत इलाही रखने वाला वजूद है। तो जमीन अगर सूरज के गिर्द घूमती है, साइंसदान परेशान है जमीन की हरकत कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है। तो ये सोचो जब जमीन इतनी तेजी से घूम सकती है तो मुस्तफ़ा के वजूद की हरकत में कितनी तेजी होगी। और वही मुस्तफ़ा जब मेराज पर जाते हैं तो जिब्राइल रुक जाते हैं कि हबीब अगर एक कदम आगे बढ़ाऊंगा तो जल जाऊंगा। तो अल्लाह का नूरी फरिश्ता अगर कदम आगे बढ़ाए वो जल जाए और उस हद से मुस्तफ़ा आगे गुजर जाएं। और आज तक यह बहस हो रही है कि वो नूर हैं कि नहीं हैं। जब नूर रुक गया और मुस्तफ़ा आगे बढ़ गए तो यकीनन मुस्तफ़ा का मर्तबा उस नूर से भी क्या होगा, बुलंद होगा। और जब वहां पहुंचे और जब अल्लाह ने अपने हबीब से कलाम करना चाहा, जब मूसा से बातें की तो अल्लाह ने एक दरख्त से आवाज निकाली, लेकिन यहां पे कोई दरख्त नहीं था। अल्लाह कलाम कर रहा है। अब खुदा अगर कलाम करेगा तो असबाब के जरिए कलाम करेगा। तो फरमाते अचानक मुस्तफ़ा के कानों में अली की आवाज आई। यहां पे थोड़ा लोग शुभा बना देते हैं, भाई अली रसूल से पहले पहुंचे हुए थे, ये भी गुलूब है। बाज़ खुतबा मजमा भी वावा कर लेता है, इसकी तफसील में नहीं जाते कि मौला अली की आवाज वहां क्या कर रही थी। सोचने की बात तो है ना कि रसूल खुदा जैसे पहुंचे, अल्लाह ने कलाम करना चाहा तो कलाम हुआ तो आवाज मुर्तजा आई। फौरन रसूल जानते थे बात खुदा कर रहा है, लेकिन आवाज अली की है। बात खुदा कर रहा, कलाम खुदाबंदी है, लेकिन जो आवाज कानों तक आ रही थी वो आवाज अली मुर्तजा की थी। पूछा कि परवरदिगारा ये अली की आवाज कैसे है। फरमाया हबीब जब तुम मुझसे मिलने आया मैंने कहा कि बात करूं तो किसके लहजे में करूं, बात करूं हबीब बात करूं तो किसके लहजे में करूं। मैंने तुम्हारे दिल में देखा जिस शख्स की सबसे ज्यादा मोहब्बत थी, मैंने उसी के लहजे में तेरे साथ बातें की। तो मौला अली इब्न अबी तालिब तो मौला का वजूद जमीन पर ही था, ये नहीं कि रसूल से पहले वहां पहुंचा हुआ था। नहीं, अल्लाह ने देखा है हबीब तेरे दिल में मोहब्बत किसकी है। लिहाजा अगर आशिकाना बातें करनी हो तो लहजा भी वही अपनाया जाता है ना। अल्लाह का अपना तो कोई लहजा है ही नहीं, अल्लाह की अपनी तो कोई आवाज है ही नहीं। तो देखा मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं, तो देखा अली से मोहब्बत करते हैं। लिहाजा हम भी जब जब मुस्तफ़ा से बातें करते हैं तो अली वाली बातें करते हैं, ताकि मुस्तफ़ा भी राजी हो जाए और मुस्तफ़ा का खुदा भी राजी हो जाए। और जब मौला ने कहा ना या रसूल अल्लाह, लोग बड़ा एतराज करते हैं कि आप दुआएं भी करते हैं तो अली का वास्ता देते हैं। हालांकि मौला पूछने आए कि या रसूल अल्लाह सुना है आप दुआ करते हैं तो मेरा नाम लेते हैं। अब लोग एतराज करते हैं, कोई कहता है दामाद है, कोई कहता है रिश्तेदार है, कोई कहता है चचाजाद है। जब सबके दरवाजे बंद किए ना इल्ला बाब अली, सिर्फ अली इब्न अबी तालिब का दरवाजा खुला रहा, तब भी अरब ने कहा देखा दामाद का दरवाजा खुला रखा, हमारे दरवाजे बंद कर दिए। तब ये आयत उतरी थी वमा यंतिकु अनिल हवा
इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये अपनी हवा पे नहीं चलता, ये वह्य खुदा पे चलता है। ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता, मर्जी खुदा से करता है। नबी मुस्कुराए, फरमाया या अली करूं तो क्या करूं। अब वहां पर खुदा ने देखा कि मोहम्मद के दिल में किसकी मोहब्बत है, उसके लहजे में कलाम किया। यहां नबी फरमाते कि या अली मैं जब भी दुआ करता हूं ये देखता हूं पूरी कायनात में खुदा को किससे मोहब्बत है, तेरे अलावा कोई मिलता ही नहीं, तो वास्ता किसी और का दूं तो कैसे दूं।